मैं अपने वतन, अपने देश, अपने गांव के लिए वापस जरूर आऊंगा गौरी। हेलो। बहुत फक्र हो रहा है ना तुम्हें अपनी इस कामयाबी पर? हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी। आज शाम को क्या कर रही हैं आप? जी। मेरे ऑफिस आ सकती हैं? कहीं ऐसा ना हो कि आशा अपनी सहेली के साथ मिलकर सारे बिजनेस की मालकिन बन जाए और तुम उसकी नौकर। नो पार्टी नो हंगामा। देखिए, मैं बहुत तन्हाई पसंद आदमी हूँ और बस अपनी तन्हाई शेयर करने के लिए आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। आई लव यू सोनाली। मिस्टर कपूर, इस फाइल में कुछ इंपॉर्टेंट डिजाइन्स हैं। प्लीज मेक श्योर दिस फाइल डजंट गेट लॉस्ट। ओके? हेलो। जी, लेकिन आप कौन? देखिए, आप मुझे इस बारे में कुछ... हेलो। 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 आशा का फोन बंद है। मिस्टर कपूर, आप एक काम कीजिए, अगर आशा यहाँ आती है तो प्लीज उसे कहिए कि मैं कुछ जरूरी काम से बाहर गई हूँ। डोंट फॉरगेट। या? थैंक्स। हेलो। 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 कौन है यहाँ पे? कौन? कौन? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मिसेस सोनाली रणवीर चौधरी, है ना? अरे अरे, कहाँ जा रही हो? तस्वीरें तो देख ली, अब जरा हमें भी तो देख लो।
like that look. I like that. I like that expression of yours. This shocked. हैरान होगी ना मुझे देखकर? लेकिन तुम्हें तो खुश होना चाहिए. इतने सालों के बाद, इतने दिनों के बाद तुम्हारा पति तुमसे मिल रहा है. Aren't you happy? हाँ? और तुमने ये भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं? लेकिन रणवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो जेल में थे ना? जेल? दुनिया की कौन सी वो जेल है जो रणवीर चौधरी को कैद में रख सके? हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए अरेस्ट जरूर हुआ था, लेकिन तुम्हारी वो वेल विशर डॉक्टर सुरेखा की वजह से. लेकिन पुलिस के पास सबूत ही नहीं थे, तो मैं आजाद हो गया स्वीटहार्ट. एयरलाइन वालों ने खुद पुलिस से कहा कि उस रोज मैं उन्हीं के प्लेन से न्यूयॉर्क चला गया. यानी कि जिस रोज डॉक्टर सुरेखा के पेशेंट की मौत हुई, उस रोज तो मैं शहर में था ही नहीं. पुलिस को मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आजाद हो गया स्वीटहार्ट. 7 समुंदर पार करके तुम्हारा पति तुम्हारे पास आया है और तुम, वाह, आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो. मन कर रहा है तुम्हें सीने से लगा लूं. स्टॉप इट रणवीर. एक कदम भी आगे मत बढ़ाना. तुम्हारा और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है, समझे? रिश्ता नहीं है? What do you mean? रिश्ता नहीं है? हमारा तो 7 जन्म का रिश्ता है. 7 फेरे लिए हमने अग्री के. फेरे? कैसे फेरे रणवीर? वो फेरे तो सब झूठे थे. मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती हूँ. तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है सोनाली? You are still my legally wedded, beloved wife. Stop it, रणवीर. Stop it. Stand over. एक कदम भी आगे मत बढ़ना. दोबारा ऐसी हरकत की ना, तो मैं तुम्हें ऐसे सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी. और हाँ, आइंदा मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करो. Because I just hate you. I hate you. बहुत बहादुर हो गई है. I am a little surprised. दोबारा ऐसी हरकत की तुम. सोनाली, अभी तो हरकतों का सिलसिला शुरू हुआ है और तब तक चलता रहेगा जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी हरकत की सजा नहीं देता. Yes. I love you, सोनाली.
हेलो। प्रणाम दादाजी। हाँ सिद्ध बेटा, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ, आप सब लोगों को बहुत याद करता हूँ। हम भी तुम्हें बहुत याद करते हैं बेटा, बहुत बहुत याद आती है तुम्हारी। और तुम्हारी दादी तो सुबह शाम तुम्हारा नाम लेती रहती है। जरूर आपसे फोन छीन रही होंगी इस वक्त। बड़ा होशियार है तू, वही कर रही है। एक मिनट दादी से बात करो। हेलो। हाउ आर यू दादी? अब बेटा तेरी आवाज सुनकर तो मेरा मन खुश हो गया। बस फिर तो पूछ ही नहीं, मैं भली भली हूँ। हाँ। ओ दादी, यू आर सो क्यूट। आपकी आवाज़ सुन के तो ऐसा लग रहा है कि बस अभी हवेली पहुंच जाऊं और आपके पास बैठ जाऊं। बेटा तू चाहे वहाँ है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तू यहीं है। हाँ। दादी, इंडिया से आने के बाद अमेरिका में तो बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। तू तो बस ध्यान लगा के और मन से अपनी पढ़ाई कर। हाँ। दादी, आप सिर्फ मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप भी मुझे बहुत मिस करती हैं। हाँ बेटा, याद तो बहुत करती हूँ तुझे मैं। हाँ? अच्छा सुन, वो सत्या और बहू कैसे हैं? सब अच्छे हैं दादी, बस डैड के एक फ्रेंड की छोटी सी पार्टी है, वहीं पे जा रहे हैं हम सब। अच्छा अच्छा अच्छा, चल खुश रहो बेटा, खुश रहो। हाँ, ऐसे ही फोन करता रहा कर मुझे। जी दादी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा ये ले, अपने दादा से 1 मिनट बात कर। ये भी बस मचल रहे हैं तुझसे बात करने को। ले बात कर। हेलो। आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा दादाजी। बाय, टेक केयर। सिड, पार्टी के लिए नहीं चलना? तुम तो तैयार भी नहीं हुए। जी मॉम, बस यूं गया और यूं आया। सुरेखा, तुमने नोटिस किया इंडिया से आने के बाद सिड हाँ की जगह जी बोलने लग गया। गुड है। आशा, तुम कहाँ गई थी? मैंने रिसेप्शन पे भी पूछा, वो कह रहे थे कि तुम किसी काम से बाहर गई हो। इतनी घबराई हुई लग रही हो, क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं आशा, कुछ ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत में दुख ही लिखा है। सोनाली, ऐसी क्या बात हो गई है? तुम गई कहाँ थी? मैं अपनी काली परछाई से मिलने गई थी, जो कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ी। मेरे कहने का मतलब है, रणवीर इंडिया आ चुका है। What? रणवीर इंडिया में? बेटा मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। पापा, रणवीर इंडिया आ चुका है। What? I mean, he managed to get away from here, but वो इंडिया में है। पापा, आई थिंक हमें कोई लीगल हेल्प लेनी चाहिए अब। हाँ बेटा, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। But tell her not to worry. और वो तुम्हारे मोहन चाचा के बारे में खबर मिली? नहीं पापा। क्या? माँ और पिताजी कैसे हैं? पापा, आप हम सबको बहुत मिस कर रहे हैं ना? हाँ बेटा। पापा एक बात कहूँ? बोलो स्वीटहार्ट। मोहन चाचा जी के घर छोड़ जाने के बाद दादा दादी बहुत दुखी रहने लगे हैं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। वो फोन पर तो कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं जानती हूँ वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। पापा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहीं रुक जाएं, यूएस छोड़कर यहीं बस जाएं? बेटा सब कुछ हमारे बस में नहीं होता। लेकिन पापा, मुझे लगता है अगर आप सोचेंगे तो होने भी लगे। टेक केयर पापा। ओके स्वीटहार्ट, यू टेक केयर एज वेल। बाय।
हाँ, how are you? How are you doing? I'm okay, I'm fine. अब मैं यही रहूंगा। कब तक क्या? जब तक सोनाली मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेती तब तक। Yeah, I know. ये एक गेम है, but I am enjoying myself. As usual. आज नहीं तो कल सोनाली को मेरे सामने घुटने टेक नहीं होंगे। और जब तक वो ऐसा नहीं करेगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। You guessed it right. अब तुम वहां पे अपना काम करो और मैं यहाँ पे अपना काम करता हूँ, ओके? चलो बाय। सोनाली, I love you. आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। आई रियली फील ऑनर्ड। एक्चुअली स्पीकिंग आई फील ऑनर्ड। आपने जिस तरह से हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, उसका एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। इसमें एहसान की क्या बात है? इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। बाकी रही आपकी प्रॉब्लम्स की बात, वो आज के बाद आपको कभी तंग नहीं करेंगी। वो कहते हैं ना कि अगर अपने दोस्तों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो तो प्रॉब्लम्स नहीं रहती। तो फिर मैं भी आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी। हाँ हाँ श्योर, बताइए। दोस्तों को आप कहकर नहीं, तुम कहकर बुलाते हैं। ओह, दैट्स रियली फाइन। वैसे मुझसे बातों में कोई जीत नहीं सकता, लेकिन आपसे I mean, तुमसे मुझे हारना अच्छा लगा। दैट्स बेटर। आशा, चाची जी सॉरी, मैं थोड़ी लेट हो गई। आशा, तुम्हें सॉरी नहीं, हमसे बाय कहना चाहिए। जी? हाँ, इस घर के लिए तुमने बहुत कुछ किया, अब हमें कुछ करने दो। इस घर को, इस बिजनेस को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम बिजनेस सेट करना चाहती थी ना, सो तुम कर चुकी। अब भगवान के लिए हमें बख्श दो और ये घर छोड़ के हमेशा के लिए चली जाओ। चाची जी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। ऐसी क्या बात हो गई है कि आप लोग मुझसे नाराज हैं, मुझे इस घर से निकालना चाह रहे हैं? मोहन चाचा जी का बिजनेस मुसीबत में था। हाँ, मैं भूल गई थी कि हमें इस मुसीबत में डाला किसने। चाची जी, जो कुछ भी हुआ उसमें ना तो मेरी कोई गलती है और ना ही सोनाली की। ये आप लोग जानते हैं, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे आप क्यों यूएस भेजना चाहते हैं? बस हो गया चाची, कह दिया ना। भगवान के लिए हमारा घर छोड़ दो और अपने घर चली जाओ, अमेरिका। वो यहां से जाएगी। वो ये घर छोड़कर जाएगी, मेरी दुल्हन बनकर।